नमस्कार। आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक बड़ी सरकारी नौकरी के मौके के बारे में बताया गया है। ये वीडियो ना नौकरी की तलाश कर रहे बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें आखिर है क्या। तो सबसे पहले चलिए सीधे उस हेडलाइन पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। वाह, ये एक ऐसा वादा है जो किसी को भी उत्साहित कर देगा। तो ये जो घोषणा है ये एक बहुत बड़े मौके की तरह लग रही है ना, वो भी डाक विभाग जैसे इतने बड़े सरकारी डिपार्टमेंट से। आइए जरा इन दावों को ठीक से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से वादे किए गए हैं जो इसे इतना ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं। देखिए, सीधी भर्ती, कोई एग्जाम नहीं, कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं, और तो और पूरे भारत में कोई भी अप्लाई कर सकता है। सुनने में तो ये एक परफेक्ट मौका लगता है ना? ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन से पद हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी है। तो इस वीडियो के मुताबिक 2 मेन पोस्ट्स हैं। एक है असिस्टेंट मैनेजर और दूसरी है टेक्निकल सुपरवाइजर। दोनों ही काफी जिम्मेदारी वाले पद लगते हैं। और सैलरी की बात करें तो वो भी काफी जबरदस्त है। घोषणा में कहा गया है कि हर महीने 56,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी। कमाल है। और ये भी साफ साफ बताया गया है कि ये मौका सभी के लिए खुला है, मतलब मेल और फीमेल कैंडिडेट्स देश में कहीं से भी हों वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक क्लियर टाइमलाइन भी दी गई है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस तो जैसे पहले से ही चल रही है। 4 अप्रैल से शुरू होकर 23 मई तक का समय दिया गया है। तो अब तक तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम शानदार। लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई से देखते हैं ना, तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो एक आम सरकारी भर्ती से थोड़ी अलग है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये मौका सच में उतना ही सीधा और सरल है जितना ये दिख रहा है, या फिर इसमें कोई और बात है? अब देखिए, यहीं पर चीजें थोड़ी अजीब होने लगती हैं। इस अनाउंसमेंट में कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो आमतौर पर किसी ओपन रिक्रूटमेंट में नहीं होती, जैसे कि अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 56 साल है, या फिर मैनेजर जैसे पदों के लिए कोई परीक्षा ही नहीं होगी। ये सब बातें थोड़ा सोचने पर मजबूर करती हैं। जरा सोचिए, 56 साल! किसी भी सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट एंट्री के लिए ये एज लिमिट बहुत ही ज्यादा है। आमतौर पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उम्र की सीमा काफी कम रखी जाती है। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के उस हिस्से पर जो इस पूरी घोषणा का राज खोल देता है, क्योंकि अक्सर जो सबसे जरूरी जानकारी होती है ना, वो कहीं छोटे अक्षरों में छिपी होती है। तो वीडियो के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डिपार्टमेंटल पोस्ट, यानी विभागीय पद। अब ये एक छोटा सा शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो असली कंफ्यूजन यहीं पर है। देखिए, एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि ये भर्ती पूरे भारत के सभी लोगों के लिए है, और दूसरी तरफ इसे एक विभागीय पद बताया जा रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो आखिर नतीजा क्या निकलता है? सारी जानकारी को एक साथ रखने पर जो तस्वीर बनती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये भर्ती शायद आम जनता के लिए है ही नहीं, बल्कि ये डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए एक इंटरनल वैकेंसी है। और यही वजह है कि एज लिमिट इतनी ज्यादा है और कोई एग्जाम भी नहीं है, क्योंकि ये मामला इंटरनल प्रमोशन या ट्रांसफर का हो सकता है। तो फिर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी सबक देता है कि ऐसी किसी भी नौकरी की घोषणा को कैसे समझना चाहिए। हमेशा सिर्फ हेडलाइन पर नहीं, बल्कि सारी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई भी जानकारी हमें बहुत ही आकर्षक बनाकर पेश की जाती है, तो क्या हमें उसके पीछे की असली कहानी को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो सबसे ज़रूरी डिटेल होती है ना, वो अक्सर वहीं छुपी होती है।